बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। हम अपने किचन में आपको वेलकम कहते हैं और आज फिर हमेशा की तरह लो कॉस्ट जो है इंस्टेंट रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। बच्चे मुझे कह रहे थे कि फूफो जान इंसिस्ट कर रहे थे, फरमाइश कर रहे थे कि फूफो जान बर्फ़ी बना के दें। तो मैं उनके लिए जो है बर्फ़ी बनाने लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। बच्चों की पसंदीदा है, लेकिन ये बड़ों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। और अगर आपके घर में कभी भी गेस्ट आएँ तो आप इंस्टेंट ये बर्फ़ी बना के उनको भी पेश कर सकते हैं चाय के साथ। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं, उनमें सबसे पहले हमने लिया है जनाब मैदा जो कि हर घर में मौजूद होता है, और आधा किलो हमने मैदा लिया है। और इस मैदे को हम सबसे पहले भून लेंगे जिस तरह से हम सूजी को भूनते हैं, और कढ़ाई को हमने रखा है फ्लेम पे और उसमें हमने घी शामिल किया है। ये मेरा मेल्ट किया हुआ घी है, और 3 टू 4 टेबलस्पून हम घी शामिल करें, बहुत ज़्यादा घी इसमें शामिल नहीं करें। और उसमें हमने मैदा डाल दिया है, और मैदा डाल के हम इसको रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। और यहाँ तक भूनना है कि मैदे का कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए, और कोशिश करनी है कि मैदा नीचे जो है वो लगने नहीं पाए। और रोस्ट करने के बाद इस मैदे को हम निकाल लेंगे किसी और बर्तन में। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसी बर्तन में रहने देंगे तो आपका मैदा जो है कढ़ाई में रहने की वजह से जल सकता है, क्योंकि कढ़ाई गरम होगी। तो उसी कढ़ाई में जो है हम चीनी शामिल करते हैं। चीनी हमने इतनी शामिल करनी है जितना हमने मैदा लिया है उससे हाफ जो है, आधी जो है, आधी मकदार चीनी की हमने शामिल करनी है, और उसको थोड़ा-सा पानी शामिल करके हम कैरेमल बना लेंगे। और अब इसमें हम शामिल करते हैं दूध। दूध जो कि हमने लिया है आधा किलो, यानी कि हाफ केजी। हाफ केजी जो दूध है वो हमने शामिल कर देना है उस चीनी में जिसमें हमने जिसका हमने कैरेमल बनाया है। ये कैरेमल है, लेकिन आपने इसको देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि चूल्हे पे रहने की वजह से, दूध डालने की वजह से ये कैरेमल जो है ये मेल्ट हो जाएगा, इस तरह से नहीं रहेगा। अब हमने 2 टेबलस्पून चीनी ली है और उसको कुंडी में शामिल किया है, और उसमें 6 से 7 अदद हमने इलायची के दाने जो हैं उनको शामिल करके कूट लिया है। और कूटने के बाद इस चीनी को हम शामिल कर देते हैं अपने दूध में। अच्छा जी, दूध में शामिल करने के बाद जो है हम मज़ीद दूध को पकाते जाएँगे, और यहाँ पे जो मैदा हमने रोस्ट किया हुआ था, भुना हुआ था, उसको इस तरह से हम हाथों में मसल लेते हैं। मसलने की वजह ये है कि अगर आप इसको मसलते नहीं हैं तो इसकी गुठलियाँ सी होंगी जो कि बर्फ़ी में आखिर तक जो है वो सेट नहीं होंगी। तो ये दूध हम कैरेमल वाला पका रहे हैं, और इस दूध को आपने पका लेना है। और इसमें टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरके का चम्मच शामिल करने का मतलब दूध को फाड़ना नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि दूध जो है उसमें फुटियाँ सी बन जाएँ जो कि टेस्ट को बढ़ाएँगी। तो अब हमने क्या किया है कि मैंने उस दूध को शामिल कर दिया है, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने उसकी ये बर्फ़ी जो है इसको सेट कर लिया है। इस बर्फ़ी को अगर आप आधे घंटे तक के लिए रख देते हैं, तो ये बर्फ़ी आपकी जो है वो सेट हो जाएगी। अगर आप फ्रीज़र में रख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद जो है आप इसको इस तरह से टुकड़ियों में काट लें। तो ये थी जनाब हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी। और जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको बर्फ़ी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, फ़ैमिली का ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।